गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8 एमपी बोर्ड का लेसन नंबर 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड। ठीक है, अब इसमें देखो जो क्लास 8 बोर्ड में जो दिया हुआ है, इसमें लेसन नंबर 5 जो माइजर एंड हिज गोल्ड है, इसमें दिख रहा है आपको, चित्र दिख रहा है? yes, ठीक है, अब देखो विद इन ए होल which he had made a maker keep his treasure। treasure मतलब होता है खजाना, ठीक है, और माइजर जो होता है एक कंजूस आदमी है, उसके विषय में बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो माइजर क्या करता है कि गड्ढे में अपना ट्रेजर जो होता है उसको छुपा देता है। ठीक है, खजाना होता है उसको वो उसमें छुपा देता है, और वो क्या करता है, उसको वह रोज उसको आके देखता है। एकमात्र उसका आनंददायी साधन है ये। ठीक है, इसके बाद देखो he came to see every day and this was the only pleasure। और वो इसको आके देखता है और यही उसके जीवन का सबसे ज़्यादा प्लेजर और आनंददायी क्षण होता है। ठीक है, जिसमें वो ये मतलब इसको आके देखता है और इससे क्या होता है कि उसको बड़ा मजा आता है देख के। ठीक है, उसको आनंद का अनुभूति होती है। ठीक है, इसके बाद देखो फिर this was the only pleasure and now it changed that once as he knelt by the hole। और वो रोज आके फिर यहाँ पर ऐसा झुकता है ना, नेल्ट करता है मतलब घुटनों के बल झुककर फिर उसको देखता है। बाय द होल, ये जो होल बना हुआ है इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें ट्रेजर रखा हुआ है। ट्रेजर मतलब खजाना। देखो नाउ इट चेंज that once as he knelt by the hole he was seen by a robber bold and the robber came back the very same night। और फिर क्या होता है कि एक जो डकैत होता है, एक रॉबर होता है, वो उसको देख लेता है और वो फिर क्या होता है, द रॉबर केम बैक एट वेरी सेम नाइट। और वो फिर उसी रात में आता है एंड टुक अवे हिज गोल्ड। और वो क्या करता है, उसके गोल्ड को, उसके जो ट्रेजर होता है उसको क्या चुरा के ले जाता है। ठीक है, फिर देखो when the old man found that his treasure was gone। अब जब उस बूढ़े व्यक्ति को पता चलता है कि उसका जो खजाना था वो तो चला गया। ठीक है, तो फिर क्या करता है, he made such a terrible clatter। और उसके लिए एक खतरनाक बात हो जाती है। terrible clatter मतलब एक खतरनाक बातें हो जाती हैं उसके लिए, है ना, भयानक चीज हो जाती है। इसके बाद देखो दैट ही नेबर्स ऑल केम रनिंग अप। और जितने उसके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, तो वो वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वहाँ पे टू आस्क व्हाट वाज द मैटर। वो पूछते हैं क्या मैटर है, क्या हो गया। ठीक है, किससे पूछते हैं, माइजर मैन से। ठीक है, माइजर कौन है, कंजूस व्यक्ति है। ठीक है, टू आस्क व्हाट वाज द मैटर लास्ट नाइट ही सेड ए रॉबर टुक। और आखिरी मतलब पिछली रात, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात में उसने कहा कि एक रॉबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रन विथ इट। इसके बाद देखो सेड द नेबर्स बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन। और जब फिर वो बोलता है कि वहाँ पर एक रॉबर आया था, है ना, एक डकैत आया था। ठीक है, तो फिर उसने ही संभावना है कि उसने उठाया होगा। प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विथ इट। और फिर वो बोलते हैं कि चलो उसके लिए अपन देखते हैं कि ये क्या किया होगा उसमें। ठीक है, व्हाट ही डिड इट with it and I came every day to see it। अब वो माइजर क्या बोलता है कि मैं रोज आता था और उसको देखता था खजाने को। ठीक है, कि उसके अंदर खजाना है कि नहीं है, और उसको देख के उसको क्या होता था, प्लेजर होता था, आनंद आता था उसको। and I came every day to see it and now what can I do he said। और उसने बोला अब तो वो चला गया है, अब मैं क्या करूं। फिर देखो क्या होता है, you can come every day and his friend replied। और उसके दोस्त ने कहा कि तुम और भी लगातार और प्रतिदिन यहाँ पर आओ एंड लुक एट द होल। और तुम उसको लुक एट द होल, और तुम उस होल को देखो। ठीक है, तो मतलब वो खाली को ही देखो लेकिन उसको तुम देखो। तो एक तरीके से उनने एक तरीके से कटाक्ष किया है और ये पोएम बढ़िया थी। ठीक है, ये लिखा था जेन टेलर एंड एन टेलर। किसने लिखा है, जेन टेलर एंड टेलर। ठीक है, कई बार पेपरों में पूछ लेता है ना, तो इस पे अपने को ध्यान देना है। ठीक है,
अब देखेंगे बेटा इसमें जो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जैसे वर्ड पावर है, ठीक है, और वर्ड पावर में देखो टू मीनिंग्स आर द गिवन अगेंस्ट ईच वर्ड, अंडरलाइन द मीनिंग यू थिंक करेक्ट। अब देखो इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले प्लेजर दिया है, सभी को दिख रहा है। प्लेजर जो है इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब अपने को आनंददायी पल होना, खुशी होना, है ना। प्लेजर वो होता है लॉन्ग वॉक को भी प्लेजर कहा जाता है। फिर अब यहाँ पर देखो वर्ड के जो दो मीनिंग दिए गए हैं, कहने का मतलब पहले का है जो ग्लोरियस है ना, टेरिबल ग्लोरियस हो गया, और वेरी अनप्लेजेंट, है ना। टेरिबल मतलब कोई भयानक सी चीज होती है ना, उसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ट्रेजर मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है रिफ्रेशिंग मतलब तरोताजा होना, ठीक है। इसके बाद देखो कलेक्शन ऑफ द वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब ट्रेजर वैसा भी होता है कि कुछ खास कुछ कीमती चीजों को अपने को जोड़ के रखना, वो भी क्या कहलाता है, ट्रेजर कहलाता है। अब यहाँ पर देखो चेंज्ड दिया हुआ है, चेंज्ड का मतलब होता है शॉपिंग और क्या होता है, हैपेंड होता है, ठीक है। शॉपिंग मतलब कहीं बाजार से अपन कुछ सामान लेके आते हैं, कभी कभी मम्मी पापा के साथ जाके कपड़े लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, तो वो एक तरीके से शॉपिंग है। इसके बाद हैपेंड मतलब कोई चीज़ घटित हुई, है ना, कोई घटना जो घटित होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो माइजर मैंने बताया था अभी, माइजर का मतलब ड्राइवर भी है इधर, वन हु हेट्स टू स्पेंड मनी, और ऐसा व्यक्ति जो कि पैसा खर्च करने से डरता हो, या फिर उसको नफरत हो पैसे खर्च करने से, या फिर कंजूस कहेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए रॉबर मतलब क्या होता है, एक एनिमल को भी कहते हैं, और वन हु स्टील्स मतलब होता है चोरी करना, क्या होता है, चोरी करना, जो चोरी करता है उसे भी रॉबर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा सेकंड नंबर देख लो, पेज नंबर अपन देखेंगे जो अपनी मध्य प्रदेश शासन की बुक है उसमें 35 नंबर पेज पर देखेंगे 35 पे, तो इस पे दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखो हार्ड लक है। अब इसका सूटेबल एंटोनिम्स आप बताओगे क्या होगा, विलोम शब्द, कौन से शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। जैसे हार्ड लक का क्या हो जाएगा, गुड लक, ठीक है। हैंडसम का क्या हो जाएगा, देखो हैंडसम का हो जाएगा इजी सम, EASY, इजी SUM सम लिखा हुआ है। लाइट वेट का क्या हो जाएगा, लाइट मतलब होता है हल्का, तो इसका हो जाएगा हेवी वेट, क्या हो जाएगा, हेवी वेट हो जाएगा। इसके बाद देखो लाइट कलर, यहाँ लाइट कलर दिया है फोर्थ में, लाइट मतलब हल्का कलर होता है ना। इसके बाद लाइट का इसका उल्टा विपरीत क्या हो जाएगा, डार्क कलर, DARK, डार्क कलर, लिखते भी जाओ साथ में आप। इसके बाद देखो फेयर वर्क लिखा है FAIR वर्क, यहाँ पर सिर्फ अन लगा देना, UN, फिर FAIR, UN लगाओ, UNFAIR, अनफेयर वर्क, WARK लिखा हुआ है, अनफेयर वर्क कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, देखो अब देखो इधर फेयर कॉम्प्लेक्शन लिखा हुआ है ना। फेयर कॉम्प्लेक्शन का क्या हो जाएगा, डार्क, नहीं इधर हो जाएगा डार्क, DARK डार्क, और कॉम्प्लेक्शन वैसी का वैसी शब्द उठ के यहाँ पर आ जाएगा, फेयर की जगह अपन लिख देंगे डार्क, ठीक है। अब देखो ये 7th वाले में लिखा है हार्श वॉइस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, SOFT सॉफ्ट वॉइस, SOFT सॉफ्ट वॉइस, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8वें वाले पे हार्श पनिशमेंट लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्श में यहाँ पर आ जाएगा लाइट, LIGHT, लाइट, पनिशमेंट लिखा ही हुआ है, ठीक है। लाइट पनिशमेंट हो गया, लिख लो बेटा साथ में, ठीक है। फिर अपन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सी पे, आ जाएंगे सभी। देखो सम ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स हैव फॉर द silent letters can for appears anywhere in the words, in the poem there is a word for knelt में कौन सा वाला साइलेंट वर्ड है, के, जो शब्द बोलने में ना आए वो साइलेंट, समझ गए। देखो मैं इसमें बता रहा हूँ बहुत आसानी से, जैसे वेडनेसडे है, वेडनेसडे में अपना डी आ जाएगा, डी आ रहा है, वेडनेसडे में डी बोल रहे हैं, नहीं आ रहा डी, साइलेंट है, डी आएगा इसमें। दूसरे वाले में देखो साइन है, साइन में जी आ जाएगा, लिख लो। पेज नंबर सभी निकाल लो बेटा, 36 पेज नंबर पे देखो, वेडनेसडे में होगा डी, साइन में होगा जी। 3 नंबर पे देखो फॉर्म में होगा बी,
कॉम, कॉम बोला जाता है, बी नहीं आ रहा है, बी इसमें साइलेंट होगा, इसकी बी फॉर बॉल है ना। फिर 4 पे देखो नाइफ है ना, नाइफ में जो है के आएगा, क्या आएगा के। अब इसके बाद देखो वॉक, वॉक में क्या आएगा एल, एल आएगा, ठीक है। फिर देखो और में क्या आएगा, और बोलते हैं एच आएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये वर्ड थे, इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो टिक द करेक्ट आंसर, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। पोएम किसके बारे में थी, टीचर के बारे में, किंग के बारे में, या फिर थीप के विषय में, बताओ। बी माइजर होगा, अ माइजर, तो बी को टिक कर लो जरा, फर्स्ट वाले का आंसर बी होगा, सभी निकाल लो। बी का आंसर ए माइजर होगा। चलो अब देखो इसमें सेकंड वाला था माइजर, सभी टिक करेंगे, देखना था माइजर केम टू द होल टू सी। अच्छा जो माइजर था वो क्या देखने के लिए आता था, ए हैंड, बी कॉइन, सी ट्रेजर, या फिर डी पॉट। ट्रेजर आता था तो सी लगा लो बेटा, सेकंड का सी हो जाएगा ट्रेजर, ठीक है। वो रोज क्या देखने आता था, ट्रेजर। अगला देखो द नेबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, ठीक है। वो क्या होगा इसका, हु द माइजर वॉज, why the miser was shooting, what the miser was doing। देखो इसका हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा, थर्ड वाला भी why the miser was shouting, क्यों चिल्ला रहा था माइजर, इसलिए जो आसपास के पड़ोसी थे, कभी भी आवाज होती तो पड़ोसी जल्दी आते ना तो वो इसलिए आ गए थे, why the miser was shouting, ठीक है। चलो इसमें देखो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर तो आपको करना है, ठीक है। और बस इतना ही था, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।